हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे और बढ़िया बढ़िया सबके एग्ज़ाम जा रहे होंगे। तो इसी एग्ज़ाम टाइम में हमने सोचा आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। तो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का, फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई कब क्या हुआ कब क्या नहीं, इससे पूछा जाता है। और थोड़ी कहानी भी सही है इसमें। चलिए पढ़ते हैं, देखो बढ़िया लगेगा आपको। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका भाई फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में लोगों ने कैसे अपने आप को स्वतंत्र किया, अपने अधिकारों को पहचाना और उनके लिए लड़ाई की उन्होंने, ठीक है, कैसे कैसे सब कुछ चला वहाँ पे, कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बात है जब लुईस 16 1774 में 1774 में बच्चों क्या बना, वो वहाँ का सम्राट बना। कहाँ का? फ्रांस का। लुईस 16 ये बच्चों किस राजवंश से बिलोंग करता था? तो बूर्बो राजवंश से ये लुईस 16 बिलोंग करता था। इसने शादी करी मैरी एतेंतो ने, ठीक है, मैरी एतेंतो ने। ये ऑस्ट्रिया की रानी थी, मैरी एंतोइनेट, ठीक है, नाम है फ्रांसीसी। तो इससे शादी करी इसने। तो लुईस 16 1774 में राजा बना था, सम्राट बना था। इतना याद रखना, ये डेट आ सकता है। किस राजवंश से बिलोंग करता था? बूर्बो राजवंश से बिलोंग करता था। तो बच्चों जब ये राजा बना तो इसका राजकोष क्या था? पूरा खाली था, ठीक है बच्चों, पूरा खाली था इसका राजकोष। और लेकिन क्या हुआ कि भाई राजकोष खाली है, फिर भी ये शान और शौकत के हिसाब से फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और इनके जो भाई पुराने जो पूर्ववर्ती राजा थे ना, जो पहले के, वो भी अच्छे से भाई खूब फुल फिजूल खर्ची करके गए थे। तो इनके पूरे राजवंश खाली थे और ये भाई अपना फुल इधर उधर की चीज़ों पे खर्च करते थे और बढ़िया से करते रहते थे। अब क्या हुआ कि भाई इनके पास पैसे थे नहीं, फिर भी अमेरिका में भाई ब्रिटिशर्स ने ना अमेरिका की कॉलोनियों को वो कर रखा था, ठीक है। तो अमेरिका वहाँ लड़ रहे थे, तो इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी, ठीक है। लुईस 16 ने अपनी आर्मी भेज दी अमेरिका की भाई कॉलोनियाँ छुड़वाने के लिए, वहाँ के गाँव छुड़वाने के लिए। तो 12 इन्होंने कॉलोनियाँ छुड़वाई अमेरिका के सैनिक के साथ मिलकर। तो भाई उसमें क्या हुआ? खर्चा हुआ इनका। खर्चा हुआ तो भाई इनके पास कर्ज और बढ़ गया इनका, ठीक है। फिर क्या है कि भाई जब ये लुईस 16 वहाँ का राजा बना था तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। अब बढ़ती गई तो भाई जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब जनसंख्या वृद्धि होगी और उत्पादन उतना ही है, ठीक है, ज़्यादा हो नहीं रहा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई खाने वाने की चीज़ों में भी वृद्धि हो गई। अब इन पे क्या है, कर्ज पड़ रखा था, 2 अरब लीरे का कर्ज पड़ रखा था। तो इन सब कारणों की वजह से क्या था, यहाँ पे लोग खुश नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे लोग खुश नहीं थे। और भाई क्या हो रहा था कि लोगों को थोड़ा सा महंगाई दर ये सब देखना पड़ रहा था, थोड़ा वैसा। अब यहाँ पे क्या है, लोग ना स्टेट में बटे हुए थे, ठीक है। टैक्सेस यहाँ जो ये कलेक्ट करते थे, ये स्टेट वाइज कलेक्ट करते थे। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इनमें ये क्या हुआ था, ये बटे पड़े थे, ठीक है, फ्रांस में। तो फर्स्ट स्टेट जो थे भाई, ये थोड़े उच्च वर्ग के माने जाते थे। ये चर्च के पादरी, ठीक है भाई, चर्च के जो पादरी थे चर्च में, वो उनमें फर्स्ट स्टेट वाले आते थे, ठीक है। दूसरे क्या थे भाई, सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में क्या थे, कुलीन वर्ग आ जाते थे, ठीक है। और थर्ड स्टेट में बड़े व्यवसायी, तुम्हारे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, मतलब बहुत सारे इसमें ही आ जाते हैं। जो छोटे छोटे थे थोड़े अच्छे भी थे, वकील, शिक्षक, सब इसमें ही आ जाते थे तुम्हारे थर्ड स्टेट में। अब ये क्या करते थे, थर्ड स्टेट से ही सिर्फ टैक्स लेते थे और इन दोनों से नहीं लेते थे। इनको बचपन से ही, जन्म से ही, जब से पैदा होते हैं जन्म से ही विशेष अधिकार थे, ठीक है, कि भाई इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनके टैक्स में छूट करी जाएगी। ये सब इनको विशेष अधिकार दिए गए थे। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे किसान जो है, यहाँ पे इनमें से जो ज़्यादातर किसान ही होते हैं, भूमिगत किसान, किसान कारीगर, ठीक है, ये सब इनमें ही होते हैं। तो किसान कम से कम 19% थे तुम्हारे फ्रांस में, ठीक है। और जमीन किसके पास थी? जमीन थी 60% जमीन थी, जमीन कुलीनों और चर्च के पास, यानी इनके पास और इनके पास ही जमीन थी ज़्यादा, ठीक है। और इनको जन्मसिद्ध अधिकार था। और ये क्या करते थे, इनसे टैक्स भी लेते थे, ठीक है। एक तो सरकार इनसे टैक्स लेती थी और तुम्हारा ये चर्च के पादरी भी इनसे टैक्स लेते थे, इनको ये भी था, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेट वाले बहुत ज़्यादा कर्ज देते थे, मतलब ये कर्ज से देते रहते थे कर्ज, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही सब इनका थोड़ा गुस्सा फूटा, ठीक है। अब टैक्स का क्या था यहाँ पे, तो जो टैक्स था, एक था ताइद और एक था टाइल, ठीक है। जो ताइद था वो था चर्च द्वारा वसूला गया। जो चर्च था, ये चर्च, ठीक है भाई, तुम्हारे पादरी वाले जो है, ये क्या करते थे, इस थर्ड स्टेट से वसूलते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, जैसे किसान है, किसान ने भाई बोया अपना, तो इसका 1/10%, ठीक है, 10 में से 1वां हिस्सा भाई तुम्हारा टैक्स किसी पे आ जाएगा, तुम्हारा इनके पास, ठीक है। ये चर्च लेता था तुम्हारा किससे, किसानों से, ठीक है, और भाई थर्ड स्टेट से। और टाइल जो है ये तो सीधा सरकार लेती थी भाई, सरकार टैक्स लेती थी, ठीक है, वो अपना टैक्स इनसे ले लेती थी। तो ये चलता था वहाँ पे, ऐसा चल रहा था। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनसे ज़्यादातर टैक्स लिए जाते थे, ठीक है भाई। और भाई महंगाई ये सब बढ़ रही थी, तो ये सब वहाँ चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों पर गुस्सा बढ़ रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई
अब जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग जो तुम्हारे भाई थर्ड स्टेट में आते थे, जैसे वकील हो गया, शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, विचारक, ये सब जो थे भाई अपने विशेष अधिकार पे सवाल उठा रहे थे कि भाई जन्म सिद्ध अधिकार आप कैसे दे सकते हो किसी को, ठीक है। जन्म सिद्ध अधिकार मिलते थे तुम्हारे कुलीनों को और पादरी वर्ग को, ठीक है, इन सबको मिलते थे और ये भी सवाल उठाते थे कि भाई जन्म सिद्ध अधिकार आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या था, वो कर्ज के दले दबते जाते फ्रांस के लोग, ठीक है, फ्रांस के भाई राजा जो है पूरा फ्रांस कर्ज दले दब रहा था। तो भाई जो तुम्हारे वो राजा हैं, अब ये कर्ज ले जब तो ये सोच रहे थे कि भाई टैक्सेस बढ़ाया जाए, क्यों ना टैक्सेस बढ़ा दिया जाए, टैक्सेस बढ़ेगा, उनके पास पैसा आएगा, वो कर्ज दे पाएंगे। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की क्या करी, बैठक बुलाई गई, क्योंकि इसी बैठक में क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाने के लिए लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो जनरल होते हैं वो साइन करता है, वो साइन नहीं करेगा तो टैक्स नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, ये भाई टैक्स बढ़ाने के लिए इन्होंने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। याद रखना ये आ सकता है, ठीक है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि भाई बैठक कब बुलाई गई, ठीक है। तो बुलाई गई, अब नए कर के लिए बुलाएगा कि भाई नया कर बढ़ाएंगे हम, नया कर बढ़ेगा तो भाई कर्ज थोड़ा सा कम होगा, है ना, दूसरों को दे पाएंगे हम। तो संख्या अब क्या हुआ कि वहाँ पे बुलाया गया, अब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को तीनों को बुलाया गया। तो कर्ज बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, जो भी है, जो भी करना था उसमें, तो भाई इधर क्या था, तीनों स्टेट क्या करते थे, अपना मतदान देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि संख्या आधारित मतदान की मांग करेगी कि भाई जितनी संख्या है ना उसके आधार पर क्या करो कि मांग वो करो, भाई टैक्स बढ़ाना या घटाना उस पर निर्णय लो, संख्या मतदान की बात करेगी। तो लुई 16 ने खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, पागल हो गया, भाई संख्या उस पर करोगे तो संख्या ज़्यादातर किसकी है, थर्ड वाले स्टेट की है, वो क्या करेंगे भाई, कम करवा देंगे, ठीक है। तो भाई लुई 16 ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने खारिज कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई तीसरे स्टेट द्वारा सदन को क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। तीसरे स्टेट जो है उन्होंने सदन उसी टाइम क्या बोल दिया, नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से, निकल गए वहाँ से, क्योंकि भाई उनकी बात मानी नहीं गई उनको। एक तो क्या हुआ, जब वो सदन में गए तो सबको तो बैठा दिया गया, लेकिन जो तीसरे स्टेट के थे उनको खड़े रखा गया, बेइज्जती करी गई, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़े से और गुस्से में थे और उनकी बात भाई टाल दी, उन्होंने मना कर दिया, तो वो गुस्से में निकल गए। अब जब गुस्से में बाहर निकले तो वहाँ पे बगल में टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में जाके सारी वो भीड़ खड़ी होगी जो थर्ड स्टेट वाले थे, ठीक है। अब 20 जून 1789 जिस समय हुआ था ये, तो 20 जून 1789 को उसी टेनिस कोर्ट में इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दी। जो उनके लीडर होंगे उन्होंने बोल दिया कि हम नेशनल असेंबली घोषित करेंगे, ठीक है। और क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, महंगाई और अफवाह बढ़ने लग गई कि भाई ये तो देखो इन्होंने वो कर दिया, लगता है अब सैनिक वैनिक क्या हो रहे थे कि अगल बगल के जो राजा महाराजा थे वो भी देख रहे थे भाई फ्रांस को कि ये क्या कर रहे हैं। इधर तो धीरे धीरे भाई स्वतंत्रता की मांग उठती जा रही है, तो उन्होंने बोला अपने सैनिक भेज दिए वहाँ से। अब ये सोच रहे हैं कि भाई वहाँ से सैनिक आ रहे हैं और यहाँ पे भी सैनिक है, तो मतलब अफवाह उड़ रही थी कि यहाँ लड़ाई ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए, तो वह अफवाह उड़ रही थी। और महंगाई भाई आपको पता ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा थी फ्रांस में, ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ें थी, कपड़े ये, और भाई जो खाने की नॉर्मल चीज़ें थी, पाव रोटी जो नॉर्मली वहाँ खाई जाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था, ठीक है। अब वो महंगा हो चुका था भाई, अफवाह उड़ रही थी, तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को भाई डर लग गया और लोगों ने खुद हिंसा करना चालू कर दिया वहाँ पे। तो 14 जुलाई 1789 को भाई ये वाला डेट आ सकता है, ठीक है, ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिलिन का जो किला था, ये एक भाई जेल था समझ लो, उस किले को इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। जहाँ पे भाई तोड़ दिया और वहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ हो गई, हिंसक झड़प होने लग गई। तो लुई 16 ने देखा कि भाई ये तो ज़्यादा ही भीड़ हो गई है, ज़्यादा ही भीड़ होगी है तो भाई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, उनकी जो सैनिक है वो कम है, संभाल नहीं पाएंगे, मार देंगे। फिर उसके बाद लुई टाइम किसका आएगा, लुई 16 का आएगा, उसको भी मार देंगे। तो लुई 16 ने क्या कर दिया, मान्यता दे दिया, नई असेंबली तुम बना सकते हो, खारिज कर दो सब कुछ, ठीक है, मैं अपना भंग कर देता हूँ। तो उसने बोला कि अब तुम अपनी नई असेंबली बनाना, कुछ भी कर लो। तो अगला क्या हुआ कि भाई 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, 4 अगस्त 1789 को क्या करा गया कि भाई रात को ही व्यवस्था उन्मूलन कर दिया गया। वहाँ पे जितनी भी व्यवस्था थी भाई, जो कर्ज था, जो भी भाई तुम्हारा वो उनसे लेते थे, ठीक है, टैक्सेस वैक्सेस जो भी लेते थे, जब भाई विशेष अधिकार थे जो भी थे, वो सब हटा दिए गए, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को याद रखना। फिर 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र जो था, संवैधानिक राजतंत्र, उसको वो कर दिया गया, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र लाया गया, राजतंत्र हो गया वहाँ पे, ठीक है बच्चों।